हेलो एवरीवन, ये हमारी स्कैल्पिंग सीरीज का पार्ट 2 है। हमने इसके पहले भी एक वीडियो किया था, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। एंड ये सीरीज ऑफ वीडियो है, तो स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इसमें हम और डिस्कस करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बेसिक्स कवर किया था, इसमें हम थोड़ा एप्लीकेशन साइड भी डिस्कस करेंगे कि जो एक स्कैल्पिंग के टाइम पे प्रॉब्लम्स आती है एक ट्रेडर को, जैसे काफ़ी फास्ट डिसीजन होता है, बहुत लोग उस चीज़ में फंस जाते हैं। एंड कैपिटल कितना डिप्लॉय करे एक बार में पोजीशंस कितनी ले, तो ऐसे कई सारे सवाल है जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो में भी हमने हिमांशु सर को बुलाया है। वेलकम सर। तो वो प्रीवियस सीरीज के साथ ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस बार सर जब मैंने ट्राई किया तो मुझे एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे एक चीज़ जो मेरे को पर्सनली बहुत लगी कि बहुत फास्ट मूव हो रहा है, तो मैं अब तक पोजिशनल कर रहा था, स्विंग साइड पे था थोड़ा, तो उससे स्कैल्पिंग पे जब मैंने मूव किया तो मुझे बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजंस थे, उसमें को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और काफ़ी बार मेरे डिसीजंस गलत भी जा रहे थे। तो मैं अपने रूल्स पे भी स्टिक नहीं, मतलब जो स्ट्रैटेजी थी उस पर भी स्टिक नहीं कर पा रहा था। तो वो मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी मेरे लिए, आई गेस हमारे व्यूअर्स को भी हो रही होगी। तो इसे हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम टाइम फ्रेम थोड़ा सा और स्लो डाउन कर सकते हैं जिससे ये चीज़ मैं कर पाऊँ? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दीज क्वेश्चंस। तो शुभ, आपको याद होगा हमने इस बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि एज अ स्कैल्पर आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ही फास्ट होने चाहिए। बिल्कुल। और आप टेस्ट मैच से स्विच करके सीधा T20 पे आ रहे हैं और या फिर उससे भी छोटे फॉर्मेट पे आ रहे हैं, तो आपके लिए स्विच ये आसान नहीं होता है। तो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रॉब्लम जो आपके साथ हो रही है। इट विल बी बेटर विद टाइम। आप जब टाइम स्पेंड करेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें बेटर होती रहेंगी। तो आप स्टार्टिंग में कम पोजीशन से ट्राई कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इंक्रीज कीजिएगा। हाँ, लेकिन हम इसके टाइम फ्रेम को, जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में भी एक बार देखा था कि मैंने आपके कहने पर छोटा टाइम फ्रेम किया था और हमने उस स्ट्रेटेजी को चेक भी किया था छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन मैं खुद थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि रिफ्लेक्सेस हर समय आपका माइंडसेट उतना स्टेबल नहीं होता कि आप इमीडिएटली डिसीजन लेके एक्ट कर पाए। तो हम इस वीडियो के अंदर, मैं इस वीडियो के अंदर खास ध्यान रखूंगा कि मैं आपके साथ जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं वो आपको आपके कंफर्टेबल टाइम फ्रेम पे पॉसिबल हो पाए। और दूसरा एक और चीज है, हमने लास्ट टाइम जो वीडियो थी वहां पर हमने इंडेक्स पे स्ट्रेटेजी बनाई थी और उसके बाद बहुत सारे व्यूअर्स के हमारे क्वेश्चंस आए कि क्या हम ये स्ट्रेटेजी स्टॉक्स पे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं उसी चीज को माइंड में रख के मैं आज की जो स्ट्रेटेजी है और आज की जो हमारी डिस्कशन है वो स्टॉक्स के अराउंड रखूंगा। और एनीवेज आपके आर्सेनल में बहुत सारे तीर होने चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स होने चाहिए, क्योंकि हर बार फॉर एग्जाम्पल मेरा जनरली ऐसा मानना है कि कल को अगर सेबी कहता है कि एक्सचेंज पे सिर्फ इस टाइप के पार्टिसिपेंट्स अलाउड है या फिर उन्होंने एक्सचेंज का लॉट साइज बढ़ा दिया, तो आपकी एक इनकम स्ट्रीम खत्म हो जाती है। ऐसा ना हो, इसीलिए आपको उस दिन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, जहां पर अगर कभी भी रूल्स ऑफ द गेम चेंज होते हैं तो मैं इमीडिएटली अपनी गेम को वहां पर मैं गेम बंद ना करूं और मैं इमीडिएटली अपनी इनकम स्ट्रीम किसी और तरीके के किसी और प्रोडक्ट की तरफ से शिफ्ट कर लूं और वहां से मैं पैसा कमाता रहूं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक के बारे में या कमोडिटी के बारे में सीखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, जैसे अभी आज से कुछ 3-4 महीने पहले आरबीआई केम अप विद अ रेगुलेशन कि आप यूएसडी आईएनआर में स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स नहीं ले सकते अनलेस अंटिल यू हैव सम हेजिंग पोजीशन, या फिर आप कोई एक्सपोजर नहीं है आपका। आई हैड बीन यूजिंग वन स्ट्रेटजी ऑन यूएसडी आईएनआर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी ईयर्स, एंड इट वाज माय सोर्स ऑफ इनकम। अब ऑल ऑफ अ सडन अगर आरबीआई डिसीजन लेता है तो मेरे लिए इनकम का सोर्स बंद हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं सिमिलर स्ट्रेटजी निफ्टी, बैंक निफ्टी पे भी यूज किया करता था, तो मैं उस स्ट्रेटजी को वहां पर शिफ्ट कर दिया इमीडिएटली नेक्स्ट महीने से। तो मेरी इनकम स्ट्रीम ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है गेम को चेंज करना, लेकिन फिर भी नेक्स्ट मंथ से मेरे लिए चीजें करना आसान हो गया। तो यहां पर एक लेसन आपके क्वेश्चन से ही एक लेसन हमें ये मिलता है कि आपको अपना पूरा ट्रेडिंग सेटअप किसी एक स्ट्रैटेजी या किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री जहां पर फाइनेंशियल मार्केट्स डेवलप हो रही हैं, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि यहां पर रेगुलेशंस, रूल्स बार बार चेंज होते रहेंगे। और इसीलिए हमारे पास अगर मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हो और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हम ट्रेड करते हो, ये हमेशा एज अ फुल टाइम ट्रेडर मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। तो अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा, तो मैं आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे और डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ आज स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करूंगा। बट सर, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास 2-3 और सवाल हैं। पहला, एक मेरे को पोजीशन के रिलेटेड भी सवाल है, वो हम आगे जाके कवर कर सकते हैं। बट उससे पहले एक और सबसे बड़ा सवाल आता है कि कुछ रूल्स आप बता सकते हो कि इससे हमें बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना है,
क्योंकि जब इतना फास्ट जब चार्ट मूव करता है तो सारे रूल्स कुछ याद रहते नहीं हैं, जब ट्रेडिंग सिस्टम के सामने होते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता है, आपका बिहेवियर बीच में आ जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बता सकते हैं कि ये फॉलो करने हैं, ऐसा मतलब घोड़ा बन के एकदम। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि कुछ एक रूल्स तो हमारे होने ही चाहिए। खैर एनीवेज हर गेम के अपने रूल्स होते हैं। आप जिस भी चीज़ को खेलेंगे, आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने के अपने रूल्स होते हैं कि आप रोड की राइट साइड पे नहीं जाएंगे, आप जितना मर्जी खुश है, लेकिन आप रोड की एक्सट्रीम राइट पे जाके जो फास्ट कार्स वाली लेन्स होती हैं या फिर फास्ट स्पीड वाली लेन है, हम वहां पर जाके बाइक या एक्टिवा तो नहीं चलाते हैं कम से कम। बिल्कुल। तो ठीक उस तरीके से स्कैल्पिंग के भी कुछ रूल्स हैं, स्विंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर स्कैल्पिंग और अ फॉर्म ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग के भी रूल्स कह सकते हैं। इनमें से कुछ रूल्स स्टैंडर्ड रूल्स हैं और कुछ रूल्स मेरे खुद के बनाए हुए रूल्स हैं। तो हो सकता है मेरे बनाए हुए रूल्स भी आपके काम आ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं शुभ जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके। रूल नंबर 1, अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपको अपने टाइम फ्रेम से डेविएट नहीं होना है। आप सेकंड्स या कुछ मिनट से ऊपर नहीं जा सकते हैं। एज अ स्कैल्पर अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम से ऊपर जा रहे हैं, इमेजिन अगर आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम चेक कर रहे हैं, तो भी आपका प्रॉफिट लॉस कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे में आने वाला है, विच इज मोर ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, लेस ऑफ स्कैल्पिंग। तो आपको 5 मिनट से कम के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, एज अ पोजिशनल ट्रेडर तो आपके पास लंबा टाइम है एक्ट करने के लिए, और कभी कभी मार्केट में इंट्राडे में करेक्शंस आएंगी, लेकिन उसके बाद मार्केट शार्पली आपके फेवर में जाना शुरू कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर उठाएं तो टाटा मोटर्स शार्पली ऊपर गया, उसके बाद करेक्शन लिया, उसके बाद फिर उसने नया हाई मारना शुरू कर दिया। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में आपके पास स्टॉक की रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन उतनी बड़ी नहीं होती है, वो मैनेजेबल होती है। स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी पोजीशन साइज बहुत बड़ी होती है, तो यू कैन नॉट बियर इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस। आपकी मार्केट की मूवमेंट थोड़ी सी भी आपके अगेंस्ट हो, ये होना आप बियर नहीं कर पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1:1 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में करना, आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। 1:1, 1:4, 1:7 और 1:2, इन 4 लेवल्स पे आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। और अगर आपको थोड़े से और भी अगर आप एग्रेसिव हैं, आप ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 1:5 पे तो डेफिनेटली आपको 60-70% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो रूल नंबर 1 था हमारा टाइम फ्रेम का, आपको टाइम फ्रेम बहुत छोटा रखना है। रूल नंबर 2 था हमारा, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करते रहना है। रूल नंबर 3 जो मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है, मैं कोई भी स्कैल्प ट्रेड अनलेस अंटिल वो टाइम बाउंड स्कैल्प ट्रेड है, फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जहां पर मैं 9:15 से 9:30 वाली कैंडल देखकर ट्रेड करता हूं। नाउ दीज काइंड ऑफ टाइम फ्रेम रिलेटेड स्ट्रेटजीज, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, बट देन अगर ये टाइम बाउंड स्ट्रेटजी नहीं है तो यहां पर मैं 9:30 से पहले अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करता हूं। प्रेफरेबली 10 बजे के बाद ही मैं अपने ट्रेड को इनिशिएट करता हूं। दूसरा, 2:30 के बाद मैं ट्रेड को इनिशिएट नहीं करता हूं। अगर कोई ट्रेड मैंने 2:25 पे लिया था, 2:27 पे लिया था, 2:20 पे लिया था और वो चल रहा है अभी, मैं उसको एग्जिट नहीं कर देता इमीडिएटली, लेकिन मैं 2:30 के बाद कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहा। और ये रूल से अगर आप डेविएट होना भी चाहते हैं, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, अगर आप एग्रेसिव है, डेविएट होना भी चाहते हैं, तो 3 बजे के बाद आप स्कैल्प ट्रेड मत लीजिए, अनलेस अंटिल आप किसी ऐसे मूव को कैच करना चाहते हैं जो आता ही 3 बजे के बाद है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एक नॉर्मल स्कैल्प स्ट्रेटजी में मैं 9:30 के बाद ट्रेड में इनिशिएट करता हूं और 2:30 के बाद ट्रेड में इनिशिएट नहीं करता हूं, कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। तो ये था हमारा तीसरा रूल। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो जो कि सारा टाइम स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, देन माय फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग इज फॉर यू। हिमांशु सर ने अपने ऑप्शन स्कैल्पिंग कोर्स में अपनी 4 प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं। इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप भी एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बन सकते हो। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू इस कोर्स के लिए एनरोल करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। चौथा रूल इज 357 रूल। 357 रूल क्या कहता है? आपको किसी ट्रेड में 3% से ऊपर का रिस्क नहीं लेना है, और आपके एक टाइम पे जितने भी स्कैल्प ट्रेड्स चल रहे हैं, आपको 7% कैपिटल से ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है। और अगर आपके 2 ट्रेड चल रहे हैं और वो दोनों सेम सेक्टर में हैं, फॉर एग्जांपल एक HDFC बैंक में और एक बैंक निफ्टी में है, तो आपको 5% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं देना है। सो 3% रिस्क एक स्टॉक में, 5% रिस्क एक सेक्टर में और 7% रिस्क टोटल। एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको ब्रीच नहीं करना है। 1-आधा % इधर उधर हो सकता है आपका,
लेकिन आपको इससे ज्यादा डेविएट नहीं होना है। ओके अब अगर मेरे व्यूअर्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए हैं, मैं यहां पर कैसे काम कर सकता हूं, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बहुत ही फ्रैंकली बताऊंगा, स्कैल्प ट्रेड एक बड़े वॉल्यूम का ट्रेड है। इसका मतलब अगर आप 10, 20, 30, 50,000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्कैल्प में आपको हाई लीवरेज रहेगा और ये आपके लिए बहुत ही रिस्की हो जाएगा। तो यू हैव टू एक्सरसाइज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉशन। इसीलिए आपकी इसकी बैक टेस्टिंग और थोड़े अमाउंट से फॉरवर्ड टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी चीज है बिफोर यू पुट योर रियल मनी, बिफोर यू पुट योर लार्ज सम ऑफ मनी इन दिस ट्रेड। स्कैल्पिंग में इट इज रिकमेंडेड, क्योंकि प्रॉफिट टारगेट्स बहुत छोटे होते हैं तो वॉल्यूम बहुत बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ लाख रुपए की बात कर रहे हैं। इतने से ही आपकी स्कैल्पिंग ज्यादा अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो पाएगी। एंड द लास्ट रूल इज दैट व्हाटएवर यू हैव डिसाइडेड एज अ रूल, दिस शुड रिमेन एज अ रूल। आप अपने सामने अपने ट्रेडिंग डेस्क पे उसको लिख लीजिए। आपने स्कैल्पिंग में हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हमारे पास कोई लीवरेज नहीं होती कि हम अपने रूल से डेविएट हो पाए। आपने जो सोचना है वो ट्रेड लेने से पहले सोचिए। शुभ, प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रेड लेने के बाद हम सभी लोग उस ट्रेड से प्यार में हैं और प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। तो ट्रेड लेने के बाद आप ऑलरेडी उसके साथ बायस्ड हैं या उसके अगेंस्ट बायस हो गए अगर वो लॉस में जा रहा है तो। ट्रेड लेने के बाद आप जो डिसीजन लोगे मोस्ट लाइकली वो गलत होंगे। तो आपको जो सोचना है वो ट्रेड लेने से पहले सोचना है। मैं ट्रेड कब इनिशिएट करूंगा, उसमें मैं पिरामिडिंग कब करूंगा, अगर रिक्वायर्ड है तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसका पहला टारगेट क्या रहेगा, उसका अल्टीमेट टारगेट क्या रहेगा, ये सारी चीजें पहले एक पेपर पे लिख लीजिए। अगर ये आपके सामने रहेंगी, आप इसको फॉलो कीजिए, आप इससे डेविएट नहीं हो सकते हैं। ये स्कैल्पिंग का पहला रूल है। तो ये हमने कुछ 5 रूल्स डिस्कस किए हैं। ये रूल्स मैं तो यहां पर चाहूंगा अपने सारे व्यूअर्स को एक बार इसको रीकैप करने के लिए आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कर सकते हैं। ये 5 रूल्स को एक बार पीछे जाके दोबारा पढ़िए और कमेंट सेक्शन में लिख भी दीजिए, क्योंकि इसके थ्रू देखो स्टॉक मार्केट इज लेस ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इट इज मोर अबाउट बिहेवियर, इट इज मोर अबाउट हाउ यू आर टेलिंग, व्हाट यू आर टेलिंग टू योर माइंड। 3 इडियट्स मूवी में जिस तरीके से आमिर खान बोलते हैं ऑल इज वेल, ठीक उस तरीके से हम अपने ब्रेन को यहां पर सिग्नल दे रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में इस कमेंट को लिख के अपने ब्रेन को सिग्नल देंगे कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। ये रूल्स दीज रूल्स शुड बी कॉल्ड एज द गोल्डन रूल्स फॉर अ स्कैल्पर, स्पेशली जो अपना करियर यहां पर या जो अपने ट्रेडिंग जर्नी एज अ स्कैल्पर शुरू कर रहे हैं। ओके सो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे काम आनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अदरवाइज मैं उसको स्ट्रेटेजी पे सीधा लेके चलूंगा। हाँ सर, और इसी पे मेरा एक और है कि जब ट्रेड लेते हैं और काफ़ी सर बायसनेस आई जाती है, बट जब वो अगेंस्ट में जाता है तो सर स्कैल्पिंग में पसीने छूट जाते हैं, मतलब और मैं उसके बाद कोई और चीज़ पे मैं दिमाग लगा भी नहीं पाता हूँ। मतलब ऐसा, और ना कहीं मूव भी कर पाता हूँ, मतलब आई हैव टू स्टिक टू माई डेस्क। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करें? देखिए, मैं आपको किसी गलत उसमें नहीं रखूंगा। एज अ स्कैल्पर आपको स्क्रीन को तो देखते रहना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑल्दो एल्गो के थ्रू आप इसको कर सकते हो, लेकिन एल्गो की एग्जीक्यूशन में भी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और यहां पर क्योंकि पोजीशन बड़ी है तो लॉसेस बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्क्रीन से डेविएट होने की फिलहाल यहां पर कोशिश मत कीजिए। हाँ, आपको अगर कोशिश करनी है तो वो इस चीज की कोशिश कीजिए कि मैं अपने पसीने कैसे बचा के रखूं, एज इन मैं कब स्ट्रेस में ना आऊं स्ट्रेटेजी लेने के बाद, चाहे वो लॉस में ही क्यों ना जा रही हो। इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको ट्रेड लेने के बाद डर लग रहा है या ट्रेड के आउटकम से अगर आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तो मोस्ट लाइकली ये ट्रेड आपकी कैपेसिटी से बाहर का ट्रेड था। ओके। इसका मतलब आपको फिलहाल अपनी कैपेसिटी को या तो कैपेसिटी को इंक्रीज करने की जरूरत है और या फिर ट्रेड की क्वांटिटी को कम करने की जरूरत है। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं यहां पर आप सभी से पूछना चाहूंगा। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, डू यू वांट टू मेक द एंटायर मनी इन द वर्ल्ड और डू यू वांट टू जस्ट मेक मनी? प्रॉब्लम क्या है, हम सबको अगले ट्रेड से करोड़पति बनना है। अगर आपको ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है, अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है तो ये बहुत ही ग्रीड वाला थॉट प्रोसेस है, इसमें पैसा कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आपके लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसा बनाना है तो अपनी ट्रेड की क्वांटिटी को लिमिटेड रखिए, सो दैट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपका लॉस जो है वो लिमिटेड रहे, और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आपकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए आपको पहले अपने ट्रेड को नियंत्रित रखना है। अगर आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, देखो आयरॉनिकल पार्ट इज कि हम सभी लोग यहां पर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहां पर पैसा कमाने का ही है, अगर आप लगातार अपने स्कोर बोर्ड को देख रहे हैं
तो आपके लिए रन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप गेम पे फोकस कीजिए, रन ऑटोमेटिकली आने चाहिए, पैसा ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो आपको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, आपको प्रोसेस को देखना है, और आपकी नजर प्रोसेस पे तब जाएगी प्रॉफिट लॉस से हटके जब आपने अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रखा होगा और धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी से आप बड़े हो गए होंगे। अगर आप एक साथ बड़ी क्वांटिटी प्ले कर रहे हैं तो यहां पर पसीने आना बहुत ही लाजमी सी बात है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए। अगर आप अभी 1000 शेयर पे ट्रेड करते हैं या अगर आप अभी एक ट्रेड में 5 लाख रुपए लगाते हैं तो मेरे ख्याल से आप इसको 1 लाख पे लेकर आइए। पहले 1 लाख से 1.5 लाख पे जाइए, 2 लाख पे जाइए, 3 लाख पे जाइए। धीरे धीरे करते करते आप इसको 20% या 30% पर ट्रेड आप उसको इंक्रीज करते रहिए। आपको सीधा 100 से 200 पे जाने की भी जरूरत नहीं है। आप 100 से 130 पे जाइए, 130 से 150 या 160 पे जाइए और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे कंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। इट इज जस्ट दैट आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए छोटे प्रॉफिट्स बहुत रिक्वायर्ड है आपकी ट्रेडिंग के लिए। ओके सर, तो ये बिल्कुल रूल्स मैं लिख के रखूंगा अपनी डेस्क पे। एंड आज की जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं उस पे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज की जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं इट इज ऑन स्टॉक्स, इट इज फॉर स्टॉक्स। ओके, स्टॉक्स में पहली चीज जो आपको ध्यान देने वाली है, देखिए इंडेक्स तो लिक्विड होता है। देखिए इंडेक्स तो लिक्विड होता है, ज्यादातर इंडेक्स जो है वो लिक्विड है। फॉर एग्जांपल निफ्टी इज वेरी लिक्विड इंडेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी भी आज की डेट में बहुत लिक्विड है। ऑल्दो कुछ इंडेक्स अभी भी उतने लिक्विड नहीं हुए हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि उसमें स्कैल्पिंग कीजिए। आप स्विंग ट्रेडिंग का रिस्क फिर भी उस पर ले सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए लिक्विडिटी इज द प्री कंडीशन, क्योंकि आपको बड़ी पोजीशन एग्जिट करनी है। अगर आप छोटी पोजीशन ही एग्जिट नहीं कर पा रहे तो बड़ी कैसे कर पाएंगे? तो लिक्विडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न हियर। तो यहां पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स की जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप में भी सबसे बड़े स्टॉक्स हैं और उनमें हम लॉन्ग टर्म का या उनमें हम कुछ ऐसा ट्रेंड कैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, इतना छोटा ट्रेंड कैच नहीं करेंगे, हमें ऐसा ट्रेंड चाहिए अगर हम यहां से लेके यहां तक का ट्रेंड कैच कर लें दैट विल बी गुड एनफ। ऑल्दो ये डेली चार्ट है, हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब हम इतने पीरियड का या इतना ड्यूरेशन का ट्रेंड कैच करने की कोशिश करेंगे हम इसके अंदर। बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे पहले हाँ सॉरी सो सर बिल्कुल इस पे कोई लार्ज कैप स्टॉक ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम एक लार्ज कैप स्टॉक ले लेते हैं। लेट अस से रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लेते हैं हम। बिल्कुल। और हम इसको 5 मिनट्स चार्ट पे कर लेते हैं। और क्योंकि हम मूविंग एवरेज ऑलरेडी एक बार यूज कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कर दीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में पिछली वीडियो का रेफरेंस भी लेकर आ सकते हैं और उस वीडियो में हमने बहुत सारे स्कैल्पिंग के और गोल्डन रूल्स और बहुत सारी बातें डिस्कस करी थी। तो आप एक बार वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं इसके अंदर। और हमने उस वीडियो में EMA या मूविंग एवरेज को हम क्यों यूज करते हैं स्कैल्पिंग के अंदर, ऑल्दो हम प्राइस एक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, हम RSI के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन लैगिंग इंडिकेटर मूविंग एवरेज को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और यहां पर भी मैं मूविंग एवरेज यूज करूंगा, लेकिन यहां पर हम जुरिक मूविंग एवरेज नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि जुरिक मूविंग एवरेज बहुत सारी जगहों पर आपको मिलेगी भी नहीं। ऑल्दो मेरे ब्रोकर टर्मिनल पे वो है, लेकिन यहां पर मैं यहां पर प्लेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करूंगा। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक सबसे कॉमन स्ट्रेटेजी जो है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। अब उसमें एक आता है गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, आप वो भी यूज कर सकते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर इज 50 पीरियड मूविंग एवरेज ग्रेटर देन 200 पीरियड मूविंग एवरेज। लेकिन क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं और हम ऑलरेडी बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो गोल्डन क्रॉसओवर पे आ सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द कंप्लीट स्ट्रेटेजी। मैं अभी सिर्फ मूविंग एवरेज की यहां पर बात कर रहा हूं। मैं 5 मिनट्स चार्ट पे I will be using EMA cross, और यहां पर हमें EMA दिख रहा है 9 और 26। हम इसको एज इट इज रहने देंगे। हम इसकी सेटिंग में जाके एक बार इसको थिक कर सकते हैं शायद। ओके, परफेक्ट। अब यहां पर मूविंग एवरेज इज अ वेरी गुड इंडिकेटर और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर इज इवन बेटर देन मूविंग एवरेज। यहां पर आप ये देखिए, जब स्मॉलर मूविंग एवरेज 9 पीरियड गोज अबव 26, अगेन आई एम सेइंग बी वेरी पेशेंट, दिस इज नॉट द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी देर में शुरू होगी, अभी मैं सिर्फ उसके रॉ मटेरियल डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो यहां पर हम नमक मसाले सब इकट्ठे कर रहे हैं, इवेंचुअली सब्जी थोड़ी देर में बनेगी। सो यहां पर एक थॉट प्रोसेस जो हम यूज करेंगे, हम एक थॉट प्रोसेस मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर तो जरूर यूज करेंगे। तो यहां पर ये बुलिश सिग्नल हो गया,
ये बियरिश सिग्नल हो गया, ये बियरिश सिग्नल हो गया। ऑरेंज वाला इज 9 पीरियड मूविंग एवरेज and green वाला is 26 period moving average. So when the shorter period moving average goes above longer period moving average, it's a bullish sign. और आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है यहां पर। आप नोटिस कीजिए, यहां से लेकर कितना बढ़िया ट्रेड मुझे मिला, यहां पर मेरे को अच्छा ट्रेड नहीं मिला, लेकिन जो लॉस भी हुआ वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। फिर मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला, फिर मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला, फिर मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला। सो बाय डिफॉल्ट सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में भी 4 में से 3 ट्रेड अच्छे मिल रहे हैं, पहली चीज। लेकिन ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कैसे करें? बिल्कुल। अब इसके लिए हम यूज करेंगे एक और मूविंग एवरेज, जिसमें अब मैं यहां पर एक मूविंग एवरेज ऐड कर लेता हूं, एक बड़ा पीरियड मूविंग एवरेज। अब मैं एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं, लेकिन अब मैं यहां पर क्या कहता हूं, शुभ प्लीज एक बार सेटिंग पे क्लिक करेंगे इसकी। अब मैं यहां पर क्या कहता हूं, मैं बुलिश सिग्नल और बियरिश सिग्नल में थोड़ा चूजी हो जाऊंगा। मैं बुलिश सिग्नल सिर्फ वही लूंगा जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर बनेंगे। सो यहां पर मैं ये वाला बियरिश सिग्नल और ये वाला बियरिश सिग्नल नहीं लूंगा। रीजन बीइंग, ये बियरिश सिग्नल है लेकिन 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये बियरिश सिग्नल है लेकिन 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसीलिए ये वाला सेल सिग्नल और ये वाला सेल सिग्नल इग्नोर कर देते हैं। यहां पर बाय सिग्नल ट्रिगर ही नहीं हुआ था क्योंकि ये कैंडल ऊपर गई और उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ था। अब मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। अब यहां पर पहला पार्ट ये आता है कि मेरा 9 पीरियड मूविंग एवरेज should be greater than 26 period moving average and both of them should be above and this crossover should be happening above 200 period moving average. स्ट्रेटेजी अभी भी फिनिश नहीं हुई है ये वाली। सो यहां पर ये वाला ट्रेड बनेगा, लेकिन अभी भी फॉर एग्जांपल किसी डिप पे भी या किसी छोटे से पीरियड में भी ये बाय ट्रेड बन सकता है। अगर हमें इन्हें अवॉइड करना है तो मैं यहां पर एक और इंडिकेटर को यूज करता हूं विच इज RSI इंडिकेटर। और यहां पर हम RSI को थोड़ा सा प्लॉट को डार्क कर देते हैं और इसकी मिडिल लेवल 50 पे जो है, नहीं ये हमें चाहिए, और हम इसको भी डार्क कर देते हैं। ओके। अब हम यहां पर बाय ट्रेड कौन सा लेंगे? अब यहां पर हम सारी कंडीशंस ऐड कर रहे हैं एंट्री की। ओके। 9 पीरियड मूविंग एवरेज शुड बी अबव 26 पीरियड मूविंग एवरेज। ठीक है। दिस क्रॉसओवर शुड हैपन ओनली अबव 200 पीरियड मूविंग एवरेज, ठीक है। while RSI should be above 50. 50 is the equilibrium line. इसके नीचे ट्रेंड बियरिश है, इसके ऊपर ट्रेंड बुलिश है। तो यहां पर बाय ट्रेड लेने के लिए ये बाय ट्रेड हमारा बनता है। मैंने इस कैंडल पे मार्केट को बाय किया अप्रोक्सीमेटली 3037 के आसपास, और ये मार्केट सीधा ऊपर गई अप्रोक्सीमेटली 3050 के आसपास। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। 13 रुपए का मूव मुझे अगले कुछ मिनटों के अंदर मिल रहा है यहां पर। रफली अबाउट 0.5%। रफली अबाउट 0.5% ये मुझे यहां पर मूव मिल रहा है। अभी हमने इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे यहां पर। अब यहां पर ये वाला ट्रेड हम नहीं लेंगे, ये वाला ट्रेड हम नहीं लेंगे, और ये वाला ट्रेड हम देखते हैं। ये वाला ट्रेड अगेन RSI इज अबव 50। लुक एट दिस ट्रेड, ये लगातार ऊपर चला गया। हमें तो सिर्फ एक कैंडल चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए। और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आपने यहां पर ट्रेड लिया जो कि सारी कंडीशंस मीट हो रही थी, अगर ये मार्केट फ्लैट भी हो जाती है, रीसेंट वाला स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस है, रीसेंट स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस है, मार्केट फ्लैट हो गई, आपका लॉस फिर भी कभी ज्यादा नहीं होगा यहां पर। बट सर ये मैंने एक और चीज देखी है, स्कैल्पिंग में टाइम स्टॉप लॉस करके भी कुछ होता है। राइट। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? तो यहां पर मूविंग एवरेज, देखिए टाइम स्टॉप लॉस को पहले समझ लेते हैं।
टाइम स्टॉप लॉस स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा मैटर करता है या सबसे ज्यादा हर्ट करता है उन लोगों को जो ऑप्शन बाइंग कर रहे होते हैं। तो मैं आपके इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्या आप ये बाइंग स्ट्रेटेजी को ऑप्शन बाइंग पे लगा रहे हैं या कैश मार्केट और फ्यूचर्स में कर रहे हैं? अगर आप ऑप्शन बाइंग में कर रहे हैं तो आई वुड से अगले 20 मिनट तक अगर आपको कोई ट्रेड नहीं मिल, अगर अगले 20 मिनट तक अगर आपका प्रॉफिट नहीं आता है, दिस आई कैन टेल यू ऑलमोस्ट विथ श्योरिटी कि आपका लॉस नहीं होगा एज लॉन्ग एज 9 पीरियड मूविंग एवरेज इज अबव 26 पीरियड मूविंग एवरेज। आपका लॉस बहुत ज्यादा नहीं होगा। आपने अगर एक लॉट परचेज किया है जिसका मार्जिन लेट अस से 10,000 रुपए था, आपको 100-200 रुपए से ऊपर पर लॉट का लॉस नहीं होगा यहां पर। ओके, पहली चीज। और अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा खासा हो सकता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ये पीरियड स्पेशली एक्सपायरी डे पे ये पीरियड आपके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है, बहुत ही खराब हो सकता है। लेकिन अगर मैं कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे लिए टाइम स्टॉप लॉस एज अ स्कैल्पर मैटर नहीं करेगा क्योंकि आई एम नॉट लूजिंग एनी टाइम वैल्यू। लेकिन हां, 2:30 के बाद आई विल बिकम वेरी वेरी कॉशियस क्योंकि ये मेरा रूल है कि मैं 2:30 बजे के बाद ट्रेड को होल्ड करने के लिए फेवर में नहीं हूं। तो अगर यहां पर 2:30 बज रहे हैं और मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट पे खड़ा हुआ है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अगर 2:30 नहीं बज रहे हैं, मान लेते हैं सुबह के 10 बजे हुए हैं, अभी बहुत टाइम है, मैं इसको होल्ड करके बैठा हूं। राइट। बाय द वे, क्योंकि आप टाइम फ्रेम, आप कह रहे थे कि आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो, बहुत सारे व्यूअर्स भी अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, तो यहां पर 5 मिनट्स की जगह आप इस स्ट्रेटेजी को 2 मिनट्स पे यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शुभ का एक इशू था जो शायद आप सबका भी रहा होगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे रिफ्लेक्सेस उतने फास्ट अभी आते नहीं है हमारे, इसलिए हम 5 मिनट्स यूज कर रहे हैं। आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2-3-4 घंटे के लिए पोजीशन चलेगी अगर आप इसको 5 मिनट्स की जगह 10 मिनट्स के आसपास का कर देते हैं। तो 5 मिनट्स इज स्लाइटली हायर फॉर अ स्कैल्पिंग एंड स्लाइटली लोअर टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। हम उसके बीच में कहीं पर है, बट टुवर्ड्स स्कैल्पिंग ओनली। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि स्टॉक्स में जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना सक्सेस रेट आपका शार्पली कॉम्प्रोमाइज होता है, इसलिए 3 to 5 मिनट्स इज अ प्रेफर्ड टाइम फ्रेम फॉर दीज स्टॉक्स। लेट मी शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स हियर। तो यहां नोटिस कीजिए, यहां पर आपको ट्रेड मिला और यहां पर आपने इस कैंडल पे बाय कर लिया। मैं यहां पर एक लाइन लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल, यस। तो यहां पर इस कैंडल के ऊपर मैंने इसको बाय कर लिया विच इज 2,999। और अभी जैसे आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि यहां का स्टॉप लॉस तो बहुत ज्यादा दूर है, हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकते, इसीलिए हम इन दो कैंडल्स का जो लोअर लो है, हम इस कैंडल के लो को यहां पे स्टॉप लॉस मान सकते हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली 2990। तो लगभग यहां पे एक सेकेंड। हाँ, और स्टॉप लॉस हमें हमेशा थोड़ा सा स्टॉप लॉस से नीचे रखना है। ओके, सो ये तकरीबन 2987.65, तो तकरीबन 12 रुपए के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। तकरीबन ऊपर मुझे 12 रुपए मिलते हैं तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करूंगा। 18 पे मैं प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करूंगा। तो यहां पर 2990 के ऊपर अगर मुझे ये स्टॉक तकरीबन 3011-12 के आसपास मिलता है, अगर मैं यहां वाला हाई देखूं तो इट इज 3012, 1 2 3 15 मिनट में मेरा टारगेट अचीव हो गया। मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई तकरीबन 3023 के आसपास। तो 1:2 के आसपास का मुझे यहां पर टारगेट मिला है, ऑल्दो मैंने 1:1 पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसमें एक और चीज आप फंस सकते हो किसी दिन जाके, ये स्टॉक प्रॉफिट में तो आ गया और ये कितनी जल्दी लॉस में आ जाएगा हमें मालूम भी नहीं है, क्योंकि स्कैल्पिंग में तो इमीडिएटली मार्केट बदल जाएगी। इसके लिए हम सेम स्टॉप लॉस यूज करेंगे जो हमने पिछली स्ट्रेटेजी में यूज किया था, हाइकनाशी। जो अगर व्यूअर्स ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो नाउ लेट मी टेल यू कि मैं यहां पर इसको कन्वर्ट करके, तो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस क्या है, 2 हाइकनाशी रेड कलर की, अगर हमारा बुलिश ट्रेड है 2 रेड हाइकनाशी बैक टू बैक, और जब उनका लो ब्रीच होगा हम एग्जिट कर देंगे। ये बनी 2 रेड हाइकनाशी, उससे पहले कहीं पर नहीं बनी थी, इसका लो ब्रीच नहीं हुआ, फिर ये बनी 2 रेड हाइकनाशी। हम इस लेवल के नीचे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जितनी पोजीशन रखी होगी हम वो सारी एग्जिट कर देंगे विच इज अप्रोक्सीमेटली 3007। तो हमने 2999 पे ट्रेड इनिशिएट किया, हमने प्रॉफिट बुक किया, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया, दूसरी बार भी किया, पोजीशन फिर भी बच गई थी हमारे पास अगर, तो हमने तीसरी बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे पूरी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, जो कि इवेंचुअली फिर भी प्रॉफिट में कटी। मैं यहां पर आपको एक सेल का ट्रेड दिखाता हूं, किस तरीके से हम सेल के ट्रेड में प्रॉफिट कमा सकते हैं यहां पर। तो यहां पर अगर हम नोटिस करें तो ये 9 पीरियड गोज बिलो 26 पीरियड और ये दोनों आर बिलो
200 पीरियड, और RSI इज ऑल्सो बिलो 50 नाउ, यही हमें चाहिए था। सो सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं, लेकिन यू सी मार्केट ने लो भी ब्रीच किया, सस्टेन नहीं किया, मार्केट ने अच्छा रिवर्सल दिया। 9:15 से 9:45 तक, प्रेफरेबली 10 बजे तक आपके मूव्स बहुत ही शार्प होते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग मूव्स होते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि 9:30 बजे से पहले मैं स्कैल्प नहीं करता हूं, रादर प्रेफरेबली 10 बजे से पहले मैं स्कैल्प नहीं करता हूं। और अब अगर इसके बाद मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ये अगला ट्रेड मिला मुझे यहां पर, लेकिन इस समय मेरी RSI इज 50 एंड नॉट बिलो 50, इसलिए ये वाला ट्रेड भी नहीं लिया हमने। कोई और ट्रेड देखते हैं यहां पे। यहां देखिए, यहां पर ये ट्रेड 9:15 बजे खुला, मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, मार्केट इसके नीचे आई भी नहीं, यहां पर भी मार्केट इसके नीचे नहीं आई। अब यहां पर इस लेवल पे ये मार्केट ने तकरीबन 11 बजे के आसपास जब इस कैंडल का लो ब्रीच किया, अब मेरी सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं यहां पर, और यहां पर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता रहा। अगेन अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन अगर आपने यहां पर पुट बाय कर रखी थी तो आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला यहां पर। बट अगर आपने इंट्राडे कैश में शॉर्ट सेल कर रखा था, और इसीलिए मैं सिर्फ लार्ज कैप में करता हूं क्योंकि लार्ज कैप में ये करना ईजी रहेगा, शॉर्ट सेलिंग करना, और दिन खत्म होते होते आई वॉज गेटिंग सम गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, रादर थोड़ी देर के बाद आई वॉज गेटिंग सम गुड प्रॉफिट इन दिस। मैं आपको एक और ट्रेड दिखाता हूं यहां पर, लुक एट दिस ट्रेड। अगेन ये मार्केट यहां पर खुली, ये मार्केट ने लो ब्रीच किया, लेकिन यहां पर हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इस मार्केट ने दोबारा इस लेवल पर आकर अपना दिन का लो ब्रीच किया, और अब 11 बज चुके हैं, और यहां से लगातार ये मार्केट अगले 1 घंटे तक नीचे जाती रही, और इस बड़ी कैंडल ने मुझे अच्छा प्रॉफिट दे दिया होगा। ये मैं छोटा इसलिए दिखा क्योंकि चार्ट स्क्वीज्ड है, और इस पूरे पीरियड में अब अगर यहां जाकर मेरा हाइकन आशी ने 2 ग्रीन कैंडल्स दी होंगी तो मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा। अपना ट्रेल स्टॉप लॉस मैंने यहीं पर इनिशिएट किया था, हो सकता है मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाऊं यहां पर, या हो सकता है मैं नीचे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लूं। सो ब्रॉडली प्रॉफिट मिलेगा आपको, लेकिन कभी कभी आपको कॉस्ट पर भी निकलना पड़ सकता है। एज अ स्कैल्पर आप छोटे प्रॉफिट्स के लिए हैवी क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हैं। द ओनली थिंग दैट यू शुड बी वेरी वरीड अबाउट, द ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर यू द मोस्ट इज कि आपका बड़ा लॉस अलाउड नहीं है स्कैल्पिंग के अंदर। बड़े लॉस विल पुल यू आउट द मार्केट। आपको सिर्फ छोटे ट्रेड्स लेने, आप सिर्फ छोटे लॉसेस बियर कर सकते हैं। इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी हो जहां पर लॉस कभी बड़ा ना हो। हम यहीं पर इसको एक और किसी स्टॉक में देखते हैं, और इस बार थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके सर, बट TCS का स्टॉक लगाइएगा प्लीज। टाइम फ्रेम 3 मिनट्स का कर लेते हैं। यहां देखिए, ये मुझे यहां पर सेल ट्रेड मिला, ये लो ब्रीच हुआ, तकरीबन 1 बजे का टाइम है, मुझे आराम से अगले 3 कैंडल्स के अंदर प्रॉफिट मिल गया। आप प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट से बाहर आ जाएंगे। और फिलहाल इससे पहले हमें ये वाला सेल ट्रेड मिला था, अगेन RSI वाज बिलो 50, लुक एट दिस ट्रेड। लेकिन आपको ये पूरी ग्रीड नहीं लेनी है कि मुझे पूरा ट्रेड चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला। आपने जहां पर जनरली मेरा एक गोल्डन रूल है जो मैं अपने लिए फॉलो करता हूं, वो ये है, एट एनी पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग अ डे एज एन इंट्राडे ट्रेडर और एज अ स्कैल्पर, इफ आई एम गेटिंग मोर देन 0.6% रिटर्न ऑन माई कैपिटल डिप्लॉयड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग अ डे, अगर मुझे मेरी कैपिटल डिप्लॉयड पे 0.6% से ऊपर का रिटर्न मिलता है, एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज, एक्सक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड स्लिपेजेस, मुझे अगर नेट आधे % से ऊपर का रिटर्न मोटा मोटा मिल रहा है, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, मार्केट से बाहर आ जाऊंगा, लैपटॉप बंद कर दूंगा। मुझे एक दिन में करोड़पति नहीं बनना, क्योंकि एक दिन में करोड़पति बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, एक दिन में रोडपति बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैंने एक प्रॉफिट बुक किया, थोड़ी देर के बाद मैंने एक और ट्रेड लिया, मैंने उसमें प्रॉफिट बुक किया, अब मेरी ग्रीड और मेरा कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे है। ये कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस बन जाएगा मुझे मालूम भी नहीं है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं मार्केट से कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूं। डू नॉट थिंक ऑफ दिस मार्केट एज अ कसिनो। यू आर नॉट अ गैम्बलर, यू आर अ कसिनो ओनर। आपको इस सोच के साथ मार्केट के अंदर आना है, आपको पैसा घर पे लेकर जाना है, और इसके लिए प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टॉप लॉस तो मार्केट का स्विंग हाई रहेगा ही, या फिर पिछली 2 कैंडल्स का हाई रहेगा, और जैसे ही पोजीशन प्रॉफिट में आए,
एक और रूल आप इस चीज को याद रख लीजिए, आप किसी भी फॉर्म के ट्रेडर हैं उसके लिए रूल है, अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ चुकी है, अब ये आप पोजीशन लॉस में नहीं काटेंगे। ओके। आप अपने कॉस्ट पे, आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल करके ले आइए। प्रॉफिट में आई हुई पोजीशन, एक डिसेंट प्रॉफिट में आई हुई पोजीशन आपको लॉस में नहीं काटनी है, क्योंकि प्रॉफिट आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, और ये कॉन्फिडेंस आपके अगले ट्रेड में काम आता है। ओके। तो सर यहाँ पे लगभग मुझे जब मेरा 1:1 भी होगा तो भी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, तो लेके चले जाना। हमेशा उस स्टेटमेंट को याद रखिए जो मैं अपने लिए बोलता हूं, द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। ओके। और ऑल्सो एक चीज और हमें याद रखनी है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, आपने इस ट्रेड को यहां नहीं देखा, यहां देखा, यहां देखा, और आप उस ट्रेड में जंप करने की कोशिश करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर देयर विल ऑलवेज बी मोर अपॉर्चुनिटीज टुमारो देन यस्टरडे। इसलिए बी पेशेंट, नो फोमो, नो फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये ट्रेड नहीं आया हाथ में, कोई और आएगा, ये कॉस्ट में निकल गया, कोई और प्रॉफिट देगा। एक ही ट्रेड से आपकी पूरी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए बी पेशेंट, आराम से ट्रेड मिलेंगे। देयर आर एटलीस्ट 195 सिक्योरिटीज जिनमें डेरिवेटिव ट्रेड हो रहे हैं, कम से कम 30 से 40 में लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी चेक कैसे करनी है मैं ये भी बता देता हूं आपको। ओके। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिक्विड है या नहीं है, अगर मुझे ये चेक करना है, डेरिवेटिव स्टॉक्स के लिए तो बहुत आसान है ये वाली चीज। टीसीएस का तकरीबन 11 बजे के आसपास, 10:30, 11, 11:30 बजे के आसपास आप इसका बिड और आस्क का स्प्रेड देखिए। मान लेते हैं स्प्रेड आ रहा है 30 पैसे का, अब इसका लॉट साइज कितना है, 175 शेयर्स का। 30 पैसे मल्टीप्लाई बाय 175 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए। अगर ये नंबर मल्टीप्लाई बाय ये लॉट साइज, as long as this number is less than 400 rupees or even if it is 500 rupees, the product is liquid। तो ये आपको चेक किस चीज में करना है, टीसीएस की ऑप्शन चेन निकालिए, एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, इनके बिड और आस्क के स्प्रेड की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। वो अगर 30 पैसे का है और लॉट साइज 175 शेयर्स का है, अगर ये गैप 50 रुपए का आ रहा है, इट इज परफेक्टली लिक्विड। अगर ये गैप आप बहुत बार देखोगे, एमआरएफ का उठा के देख लीजिए, पीआई इंडस्ट्री उठा लीजिए, एमजीएल उठा लीजिए, ऐसे कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, इनका ये गैप आपको 900 रुपए से 1500 रुपए के आसपास दिखेगा। स्कैल्पिंग में ऐसे प्रोडक्ट्स में आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, इसीलिए लिमिटेड स्टॉक्स उठाइए। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी भी कभी कभी इलिक्विड हो जाता है, रिलायंस इज फाइन। तो ऐसे स्टॉक्स में आपके लिए पैसा बनाना आसान रहेगा, अदरवाइज आपने जितना प्रॉफिट बनाया वो इलिक्विडिटी में खर्च करके आ जाएंगे आप। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं अगर आपको प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना है। तो ग्रीड की स्कैल्पिंग में कोई जगह नहीं है, इमोशंस की स्कैल्पिंग में कोई जगह ही नहीं है, आपको यहां पर रोबोट बनना है। तो रूल्स आपको पहले से क्लियर होने चाहिए, मुझे क्या करना है। प्रॉफिट और लॉस से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सही से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, चौका जा रहा है, छक्का जा रहा है, आप आउट हो रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सचिन तेंदुलकर को पवेलियन जाते टाइम इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि मैंने शॉट गलत खेली थी। अच्छी शॉट खेलने पर आउट हो गए, विच इज परफेक्टली फाइन। आप अपनी गेम के पक्के रहिए, आपको प्रॉफिट लॉस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। शुभ, ऐसे ही गोल्डन रूल्स और स्कैल्पिंग के और कौन कौन से रूल्स होते हैं, और ऐसी कुछ और स्ट्रेटजीज भी, ये वाली भी और ऐसी कुछ और स्ट्रेटजीज भी मैंने अपसर्च के कुछ कोर्स में रिकॉर्ड करी हैं। मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक बार जाके अपसर्च के कोर्सेज को चेक कीजिएगा। मेरा स्कैल्पिंग पे एक कोर्स है जहां पर मैंने ऐसी कुछ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं आपके साथ, एंड दे ऑल आर ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी। तो एक बार जाके उसको चेक कीजिएगा, आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू लव देम। सो थैंक यू सर, ये स्ट्रैटेजी में अब जाऊंगा और ट्राई करूंगा कि इस स्ट्रैटेजी पे रहूं स्टिक। और ये जो आपने रूल्स बताए, गोल्डन रूल्स, आप भी अपने डेस्क पे लिख कर रखिए और उनसे डेविएट ना होने की कोशिश करिए। आई नो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, बट उसी से स्टिक रहेंगे तो आई गेस हम हमारी ट्रेडिंग और ही बेहतर इंप्रूव कर पाएंगे। और अगर ऐसी और स्कैल्पिंग टेक्निक्स अगर आपको सीखनी है तो हिमांशु सर ने काफ़ी अच्छा अपसर्च पे स्कैल्पिंग का कोर्स बनाया हुआ है, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी है। और अगर ऐसे फ्री वीडियोस आपको कंटिन्यूसली देखने हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।